देखो, जब भी मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ ना, मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगता है। कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं। और कंप्लेन किस बात की करते हैं? अरे क्या करें, अकेले मन ही नहीं लगता है। अरे क्या करें, समय ही नहीं कटता है। अरे क्या करें, जीवन बड़ा बोरियत से भरा हुआ है। अरे क्या करें, बिल्कुल हम अकेले रह गए। मुझे बड़ा ही सरप्राइज होता है जब भी मैं ये बात सुनती हूँ। तो लोग क्यों कहते हैं हम क्या करें, हम अकेले हैं। बिल्कुल आप अकेले नहीं हो। एक्चुअली आपने कभी जीवन को ना गौर से पढ़ना शुरू नहीं किया। हम किताब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं देखती हूँ लोग व्हाट्सएप का मैसेज बड़े शौक से पढ़ते हैं, फेसबुक बहुत शौक से देखते हैं। देखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। जितना ज़्यादा आप ना इंटरेक्ट करते हो, कहीं ना कहीं बुद्धि भी खुलती है, और यूँ बोलो कि आपको जीवन की वास्तविकता का ज्ञान भी होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोग ये क्यों कह देते हैं हम अकेले हैं, हमको मन ही नहीं लगता, जीवन बोझ हो गया है मेरे लिए। इनफैक्ट जब आप अपने अंदर अपने अंतर्मन से बात करोगे ना, तब आपको ज्ञान होगा कि आप बिल्कुल ही अकेले नहीं हैं। आपके अंदर आपका भगवान बैठा हुआ है। आपके अंदर अदम्य साहस और शक्ति भरी हुई है, लेकिन आप कभी अपने मन के अंदर नहीं झांकते हो। जब मन के अंदर झांकोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक शिक्षक बैठा हुआ है, जिसको हम इंट्यूशन पावर कहते हैं, इनर ट्यूटर कहते हैं। वो अंदर बैठा शिक्षक ना आपको हमेशा गाइड करते रहता है। लेकिन होता क्या है ना कि आपको अपने अंतर्मन की बात सुनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों की बात सुनने का एक एडिक्शन हो गया, लत हो गया। जैसे लोगों को मोबाइल का लत हो गया है ना, लोग मोबाइल को हाथ में लेके चलते हैं। अगर किसी दिन ऐसा हुआ, किसी कारण से मैसेज नहीं आ रहा है या नेटवर्क रिलेटेड इशू है, तो लोग बेचैन हो जाते हैं। उतने देर में करीब 15 से 20 मिनट में मोबाइल को 8 से 10 बार स्विच ऑफ ऑन करते रहते हैं कि कहीं मेरे मोबाइल में तो प्रॉब्लम नहीं हो गया है। हालांकि वो प्रॉब्लम रहता है बाहरी कारण से, नेटवर्क इशू रहता है। कहने का मतलब क्या है ना कि हमारी डिपेंडेंसी बाहर पे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा आप बाहरी चीज़ पे डिपेंडेंट रहोगे ना, आपको अकेलापन लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर में खुशियाँ खोज रहे हो, खुशी मन के अंदर है। और जब आप अकेले रहते हो ना, तो कोई भी बात को देखोगे, संग्रहित करोगे, तो वो स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। आप कुछ भी काम ही करना चाहते हो, कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, या जीवन में कुछ दूसरी तरफ अपने लाइफ को मोड़ना चाह रहे हो, या यूँ बोलो कि आप उठना चाह रहे हो। उठने के लिए आप अपने ऊपर काम करना चाह रहे हो, या कोई अच्छे से आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हो, या घर में ही बैठ के आप कोई अच्छी किताबों का अध्ययन करना चाहते हो, या गीता पढ़ते हो कि हम 1 घंटा टाइम अपने लिए रखें। अब देखोगे बाकी जो परिवार के लोग हैं ना, उनको खलबल 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 लग जाएगा। आपके जो 2 साथी हैं, वो भी आपको अनसोशल होकर टैग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अब उनके महफिल में शामिल होने वाला एक मुख्य किरदार नहीं रहा। होता है ना, सब जगह होता है, ये कॉमन बातें हैं। क्योंकि लोगों को बड़ा मज़ा आता है एक महफिल में बैठने में, ताली पीटने में, हंसी ठहाका लगाने में। देखो, हंसी ठहाका एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको ही जीवन का हम आधार नहीं बना सकते हैं कि हमको 4 लोग मिलेंगे तभी हम खुश रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आप देखोगे ना, कोई भी इंसान जीवन में बढ़ता है ना, तो अकेले रह के पढ़ता है, अकेले रह के शांत भाव से अपने मन से बात करता है, तभी उसको बढ़ने का भी ऑप्शन निकलता है या मिलता है। जब आप बहुतों से बात करोगे ना, तो आप फील करोगे कि आपका दिमाग कन्फ्यूज हो गया, आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए जब भी कोई काम आप करना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो ना, तो मौन रह के काम करो, चुपचाप रह के सिर्फ अपने आप से बात किया करो, और सिर्फ भगवान से शेयर किया करो। और हो सके तो कहीं कॉपी में लिख लो। जब भी कोई आइडिया आता है ना, तो उसके मेन पॉइंट कॉपी में लिख लो, उस पर से चिंतन करो, और उसी पॉइंट में से आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि आपको हिस्ट्री के या ज्योग्राफी की या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लेंदी हैं, तो सिर्फ पॉइंट लिख लो। पॉइंट को टाइम टू टाइम आप ध्यान करो, चिंतन करो, आपके पास आइडिया खुलने लगेगा, आपका आंसर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। हमारे लाइफ में भी यही चीज़ होता है। जब आप चुपचाप बैठोगे ना, तब आपको देखोगे आपका माइंड आपको कितना गाइड कर रहा है, जो आप आज तक सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोगों की बात सुनने की आदत पड़ी हुई थी। और देखो, लोगों का जो लेवल होता है ना, वो उसी लेवल में बात करेंगे। और दुर्भाग्य से जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो, घिरे रहते हो ना, वहाँ बेकार बात करने वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अच्छी बात करने वाले लोग जो होते हैं ना, उठने में लग जाते हैं, या उठ जाते हैं तो इस समाज को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, ठीक है, जिनको कैरियर पकड़ना होता है, तो वो जैसे जैसे स्कूल से निकलते हैं, +2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वो सेट होते जाते हैं, और बाकी अड्डे वाले बच्चे वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। इसलिए कभी भी अकेले हो तो अकेलेपन से मत घबराओ। अकेलापन एक वरदान है, अभिशाप नहीं है। मन को ऊपर वाला से जोड़ो, अकेले बैठ के बढ़ने के बारे में सोचो।